नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बजाज फिनसर्व लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 28 मार्च को 3.87% का अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1643.85। तो दोस्तों क्यों आज हम बजाज फिनसर्व लिमिटेड शेयर को एनालिसिस कर रहा हो, बिकॉज देखिए इस चार्ट में शानदार रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है। और दोस्तों क्या कर रहा था, ये स्टॉक पिछले एक महीने से एक रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखिए बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार के साथ ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इस रेंज से ब्रेकआउट दिखा के इस रेंज का बाहर 1643 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए इससे पहले इस चार्ट में क्या दिख रहा है, अगर आप पिछले दिसंबर महीने से इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक लगभग यहाँ पर 1740 इस हाई को टच किया था। तो यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद देखिए इस चार्ट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, जिसके कारण इसका सेकेंड जो टॉप इस प्रीवियस टॉप से नीचे क्रिएट हुआ है। उसके बाद जो टॉप क्रिएट हुआ है वो भी प्रीवियस टॉप से नीचे क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब इस हाई से 1740 से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने का कारण चार्ट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। बट ये स्टॉक क्या कर रहा था पिछले एक महीने से, देखिए यहाँ पर जो रेंज मार्क किया हुआ इस रेंज का लोअर लेवल लगभग 1540-45 इस लेवल पे आके चार्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पा रहा है। तो यहाँ पर शानदार तरीके से चार्ट आके देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाने के बाद एक रेंज का अंदर ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली इस रेंज से ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकते हैं। और इस चार्ट का जो लोअर लेवल एक क्यों स्ट्रॉन्ग एक सपोर्टिंग एरिया है, देखिए इस लेवल पे पहले भी चार्ट में एक बेस दिख रहा है। ओके, तो ये जो अप मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा था, इस अप मूवमेंट दिखा था स्टॉक कुछ दिन देखिए इस लेवल पे कंसोलिडेशन दिखाया था। और ये जो हाई टच किया था, इस हाई से जो करेक्शन आया था दोस्तों, देखिए चार्ट इसी लेवल का आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया था, जो कि देखिए यहाँ पर जो रेंज मार्क किया हुआ है तो इसी लेवल का आसपास ये लेवल दिख रहा है। तो दोस्तों ये इस रेंज का लोअर लेवल पे प्रीवियस भी चार्ट में जो दिख रहा है अक्टूबर नवंबर महीने में यहाँ पर सपोर्ट पा चुका था चार्ट। तो फिर से क्या दिख रहा है, इस हाई क्रिएट होने के बाद जो डाउन मूव दिख रहा था चार्ट पे वो डाउन ट्रेंड आके देखिए इस चार्ट इस रेंज का लोअर लेवल पे आके स्टॉप हो गया, यहाँ पर आके चार्ट में सपोर्ट पा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस रेंज का जो लोअर लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन के तरफ काम किया है। और इस यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद देखिए ऊपर की तरफ इस लेवल पे जाके कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया रेजिस्टेंस फेस करके, और फाइनली एक महीने से कुछ दिन ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिख रहा है, बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम बार के साथ। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो इस रेंज से चार्ट में जो ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस चार्ट में क्या दिख रहा है, अगर आप कोविड का लो से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो लगभग 410-12 इस यहाँ पर कोविड का लो क्रिएट हुआ था। तो इस लो से अगर आप चार्ट में देखेंगे एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आ चुका है। और इस चार्ट में फिलहाल जो हाई दिख रहा है ये 2021 में देखिए ये लगभग 1920 प्लस यहाँ पर हाई टच किया था। तो इस हाई से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे इसके बाद एक बहुत बड़े करेक्शन भी दिख रहा है। तो इस देखिए कोविड का लो क्रिएट होने के बाद जो चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया था, रैली आया था, जो इस रैली ने 1920 प्लस हाई टच किया था। उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया चार्ट में डाउनफॉल भी दिख रहा है। फिर देखिए फिर से और एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक लॉन्ग अप मूवमेंट दिखाने के बाद कोविड का डाउन क्रिएट होने के बाद चार्ट में वॉलेटिलिटी दिख रहा है। देखिए बहुत बढ़िया वॉलेटिलिटी दिख रहा है, जिसके कारण चार्ट में एक बिग अप मूवमेंट आया है, फिर से देखिए बिग करेक्शन भी आया है, फिर से देखिए एक बिग अप मूवमेंट आया है इस हाई से, फिर से देखिए एक बहुत बड़े करेक्शन भी आ रहा है। और फाइनली इस चार्ट में जो फिलहाल अभी जो हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर इस देखिए इस लो से अगर आप देखिए ये जो कैंडल का लो 2023 मार्च महीने में जो लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 1218 और 20 का, इस लो से अगर आप चार्ट को देखेंगे जो एक अप मूवमेंट आया था
अप मूवमेंट आने के बाद 1600 लेवल पे जाके कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया, करेक्शन फेस किया है, रेजिस्टेंस फेस करके जो करेक्शन दिखाया, उसके बाद यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है जो दोस्तों इस प्रीवियस लो से बहुत ऊपर है। फिर से एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद जो छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है दोस्तों, देखिए इस चार्ट का फिलहाल जो रेंज मार्क किया हुआ इस रेंज का लोअर लेवल पे। तो देखिए ये पिछले सितंबर महीने से 2023 सितंबर महीने से अगर आप देखेंगे चार्ट में एक शानदार कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, और इसका पहले जो दिख रहा है सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए ये स्टॉक फिलहाल पिछले सितंबर महीने से एक शानदार कंसोलिडेशन दिखा रहा है। चार्ट नीचे नहीं आ रहा है, सबसे वाइटल चीज जो इस चार्ट में दिख रहा है, चार्ट नीचे नहीं आ रहा है। और ये जो लेवल लगभग देखिए जो रेंज का लोअर लेवल लगभग 1530 से लेकर 50 इस लेवल पे चार्ट आके स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया क्रिएट किया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन चार्ट में दिख रहा है। और फिलहाल जो दिख रहा है दोस्तों एक टाइट रेंज का अंडर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस रेंज से जो ब्रेकआउट चार्ट में दिख रहा है, तो इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। बिकॉज देखिए चार्ट नीचे नहीं आ रहा है, ये जो लेवल एक बहुत बढ़िया वाइटल सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम कर रहा है फिलहाल इस चार्ट में। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस चार्ट में अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है मार्क करेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट टर्म व्यू पे इसका टारगेट मार्क करेंगे, क्योंकि देखिए इसका देखिए इस जुलाई अगस्त महीने का जो लो लगभग 11% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग देखिए ये 1815 का। ओके, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस से लगभग 11% का टारगेट ही दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखिए एक शानदार सपोर्टिंग एरिया को बार बार आके सपोर्ट फेस कर रहा है, फिर देखिए एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग करने के बाद जो ब्रेकआउट दिख रहा है, और इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ये 1815 इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इस चार्ट में दिख रहा है। और एक चीज़ दोस्तों कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। तो दोस्तों इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होगा, इस रेंज का जो लोअर लेवल, तो यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है क्लोजिंग बेसिस पे, ओके, प्राइस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया वीकनेस आ सकता है। बिकॉज इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन रह चुका है, चार्ट में दिख रहा है। तो इस लेवल पे को एक वाइटल कॉशन लेवल का तरफ मानना होगा। इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट अगर नीचे चला जाए तो बहुत बढ़िया करेक्शन इस चार्ट में फिर से नजर आ सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो रेंज का अंदर से ट्रेडिंग करने के बाद जो ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ 1 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ये 1815 लगभग 11% का टारगेट ही अचीव करने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।